آج ایک اور بڑے اہم مضمون پر آج ہم خداوند کے پاک کلام سے سیکھیں گے، اور ایک ایسی کمزوری ہم میں سے ہر ایک انسان کی زندگی میں ہے، اور کسی نہ کسی طریقے سے ہم لوگ سبھی ہم اس میں ملوث ہوتے ہیں۔ اور آج خداوند کا پاک کلام آج ہمیں اس کے لیے تنبیہ کرتا ہے، اور وہ آج کا ہمارا خاص مضمون ہے، عیب جوئی نہ کرو، ڈو ناٹ جج۔ ہم اپنی نصیحت کے لیے خداوند کے پاک کلام میں سے دیکھے گا متی رسول کی انجیل، گوسپل آف میتھیو، اور اس کا 7واں باب اور اس کی پہلی آیت سے ہم خداوند کے پاک کلام سے تلاوت کریں گے۔ خداوند کے پاک کلام میں یوں مرقوم ہے، عیب جوئی نہ کرو، تمہاری بھی عیب جوئی نہ کی جائے، کیونکہ جس طرح تم عیب جوئی کرتے ہو اسی طرح تمہاری بھی عیب جوئی کی جائے گی۔ جس پیمانہ سے تم ناپتے ہو اسی سے تمہارے واسطے ناپا جائے گا۔ تو کیوں اپنے بھائی کی آنکھ کے تنکے کو دیکھتا ہے اور اپنی آنکھ کے شتیر پر غور نہیں کرتا؟ اور جب تیری ہی آنکھ میں شتیر ہے تو تو اپنے بھائی سے کیوں کہہ سکتا ہے کہ لا تیری آنکھ میں سے تنکا نکال دوں؟ آئے ریاکار، پہلے اپنی آنکھ میں سے تو شتیر نکال، پھر اپنے بھائی کی آنکھ میں سے تنکے کو اچھی طرح دیکھ کر نکال سکے گا۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے سن جب اس کی برکت ہو، آمین۔ ہم اس ریفرنس کو اگر آپ نوٹ کرنا چاہتے ہیں نوٹ کر سکتے ہیں۔ مقدس لوکا کی انجیل اس کا 6واں باب 37 اور 38 آیت، اس کے بعد 41 اور 42 آیت میں بھی اسی بات کا ذکر ہے۔ اور میں آپ لوگ اس بات سے بڑے اچھی طریقے سے واقف ہیں۔ ایکچولی میں اور آپ لوگ جس معاشرے میں رہتے ہیں، معاشرے میں اس پہ اثرات ہمیں سے ہر کی زندگی پر بہت زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ اگر یہ بات عیب جوئی نہ کرو، انگلش میں کہا گیا کہ ڈو ناٹ جج، شاید باہر کے معاشرے میں اس کو بہت عجیب نظر سے دیکھا جاتا ہے، کیونکہ یہ ان کے معاشرے کا حصہ نہیں ہے۔ لیکن میں نے پہلے کہا ہے کہ ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہمارے یہ کلچر کا حصہ بن چکی ہوئی ہے۔ حصہ کیسے بن چکی ہے؟ ہماری پرابلم یہ ہے، میں اور آپ لوگ، ہم لوگ اپنے آپ پر نظر کم رکھتے ہیں، ہم دوسروں پر نظر زیادہ رکھتے ہیں۔ میری بہنیں بھی بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں، میرے بھائی بھی بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں، ہم اپنی ساری زندگی کی ساری کمزوریوں کو ہم پیچھے چھوڑ کر دوسروں پر نگاہ کرنا، اس کو دیکھنا اور کیا کرنا، اتنا جج کرنا کہ
हमारा कल्चर है, ये हमारा कल्चर है कि मैं बिल्कुल परफेक्ट हूं, मेरे में कोई कमजोरी नहीं, मेरे बच्चे बहुत अच्छे, मेरी बीवी बहुत अच्छी, मेरा शौहर बहुत अच्छा, हम सब बहुत अच्छे हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हम लोग डेली खानदानों में हो, वर्क प्लेस पर हो, कलीसिया में हो, हम लोग एक दूसरे से जिक्र करते रहते हैं, फलां के बेटे को देखा है, फलां की बेटी को देखा है, फलां की बीवी को देखा, उस भाई को देखा है। और कलाम ये क्या कह रहा है जी कि तू ऐब जो ही जब बुलंद आवाज से बोल दीजिएगा, तू ऐब जो ही ना कर, क्या क्या आगे क्या लिखा है, तुम्हारी भी ऐब जो ही ना की जाए। हमारी प्रॉब्लम ये है, हमारी मुश्किल ये है कि हम अपने आप को साइड पर रखते हुए हम किसी बहन या किसी भाई या पे किसी बच्चे के या पे किसी अजीजो कारब को सामने रखकर हम खुद उस पर ऐबजोई करते हैं और खुद ही हम उस पर इल्जाम लगाते हैं और खुद ही हम लोग क्या करते हैं जी, अदालत लगा लेते हैं और खुद ही हम लोग क्या करते हैं जी, जज बन जाते हैं कि जी मैं बिल्कुल ठीक जे, फलां शख्स ही ठीक नहीं है। हम तो मैं बाज़ औक़ात मुझे इतना महसूस होता है, हम लोग इतना एक दूसरे को नोट करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। बहनों में माजरत चाहता हूं, मेरी बहनें तो ये भी नोट करती हैं फलां बहन ने लास्ट संडे कौन सा सूट पहना था और आज कौन सा सूट पहन के आई है, फलां भाई ने क्या पहना था, पादी साहब ने कौन सी शर्ट पहनी थी। हकीकत है, हम तमाम इन हालात में से गुजरते हैं और मुझे पता है फिर क्या कहते हैं, एक छोरा साहब थोड़ा सा सीरियस हो गए हैं, बात बिल्कुल सच्ची बात है, आपके चेहरों पे थोड़ी सी स्माइल लाने के लिए एक वाक्य सुनाना चाहता हूं। है ये पुरानी बात है, कम से कम कोई 10-15 साल पुरानी बात है, जिसकी बात करने को वो तो खुदाम के पास भी जा चुका है। संडे को पैगाम देने के बाद उस भाई ने कहा कि भाई आज मजा आ गया। मैं कहा चले खुदाम का शुक्र है, पर एक बात कहूं तो मैं बड़ा पसंद करता हूं। मैं कहा नहीं जरूर जरूर बात करें। कहते पता क्या बात है, आपके नाक का बाल जो है वो नजर आ रहा था, तो ये अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने कहा भाई इस बात को छोड़ दे, बात ये करने का मतलब ये है हम इतना क्लोजली किसी को जज करते हैं और बाज़ औक़ात अगर तो पहली बात तो होती ना किसी में कोई ऐब हो तो हम कोई बात भी करता है। एक तो बात हमारे कल्चर का ये हिस्सा है, गाली नाम ही होवे। मैंने भाई तनवीर को बताया, भाई जौजा खड़े हो दीजिएगा साहब प्लीज। मैंने भाई तनवीर के कान में ये कह दिया, भाई तनवीर आपको पता है कि भाई जॉर्ज जो से ना जब ये रात को सोते हैं ना इनकी आंखें खुली रहती हैं। कोई सच्ची? मैं को हाँ हकीकत में वो जब रात को सोते हैं ना इनकी आंखें खुली रहती हैं। इन्होंने आगे दूसरे को बताया और तीसरे को बताया। अब आप लोग सब लोगों को पता चल गया है कि भाई जॉर्ज जो से हैं
जब ये रात को सोते हैं इनकी आंखें खुली रहती हैं। भाई जॉर्ज बेचारे को पता भी नहीं आएगा, भाई जॉर्ज को पता भी नहीं है कि भाई मेरे पे कौन सा इल्जाम लग चुका है और मेरी अदालत भी होगी और मेरे बारे में फैसला भी सुना दिया गया है। कलाम ये क्या कहता है जी, तू ऐब जोई ना कर। अब कहते हैं तुझे अपने भाई की आंख का, आगे क्या लिखा है जी, तिनका, छोटा सा तिनका होता है, कहता वो तो ये बड़ा मनियु की तू नजर करता है, लेकिन अपनी आंख का शतील। अब शायद इन नौजवानों को इस बात का इल्म ना हो कि शतील क्या चीज होती है। हम लोग जो बुजुर्ग हैं, हम लोग इस बात से बड़े अच्छे तरीके से वाकिफ हैं कि बेटा शतील, इंग्लिश में इसके लिए वर्ड जो इस्तेमाल किया गया, इसके लिए लफ्ज इस्तेमाल किया गया है बीम। बीम पता क्या चीज है? ये उसे अपनी छतों पे, छत को सहारा देने के लिए जो बीम्स बनाए जाते हैं, हम इसको बीम्स बोलते हैं। उर्दू में क्या कहा जाता है जी? शतील। तो ये बीम छोटे हैं कि भरे हैं? बोलिएगा, थोड़े से सीरियस हो गए हैं। ये बीम जिनके से कहीं भरा है, और कलाम ये कहता है कि तुझे अपने भाई की आंख का, दूसरे के बेटे का और दूसरे की बेटी का तिनका बड़ा वाज़ेह तौर पर नजर आता है, पर तुझे अपनी आंख का शतील नजर नहीं आता। आगे क्या कहता है? कहता है कि तू ऐबजोई ना कर। आगे क्या लिखा जी? तुम्हारी भी ऐबजोई ना की जाए। ऑलवेज रिमेंबर, जब हम फैमिलीज में बैठकर, जब हम वर्क प्लेस पर बैठकर हम एक दूसरे के खिलाफ जब हम बातचीत करते हैं, हम फैमिली में बैठकर एक दूसरे के खिलाफ बात करते हैं, तो हमेशा याद रखेगा तुम्हारी भी ऐबजोई की जाएगी। जिस पैमाने से, आगे क्या लिखा जी, जिस पैमाने से तुम नापते हो उसी पैमाने से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। मैंने आगाज में कहा था ये प्रॉब्लम हमारे कल्चर की है। ये बीमारी हमारे कल्चर में इतनी ज्यादा आम हो चुकी हुई है। मैं अक्सर कहता हूं, हम अक्सर कहते हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि अब हम इस स्टेज पे आ चुके हुए हैं, हम गुनाह को गुनाह समझते ही नहीं है। और हम लोग हमेशा एक बात कहते हैं, ये हमारे कल्चर का हिस्सा है, ये हमारे कल्चर का हिस्सा है। एक बात मुझे समझाइएगा, हमारा कल्चर कौन सा है? कलाम का कल्चर या जिस मुआशरे में हम लोग रहते हैं कि वो हमारा कल्चर है? बोलिएगा, जब बुलंद आवाज से बोलिएगा। हमारा कल्चर वो है जिसको मैं और आप लोग, जिसके मुताबिक मुझे आप लोगों को अपनी जिंदगी गुजारनी चाहिए, ना कि हम अपने कल्चर को देखें कि मेरे कल्चर में ये प्रॉब्लम है, मेरे कल्चर में ये। मैं बाज़ औक़ात, हकीकत है, मैं इस बात पे बड़ा अपसेट होता हूं। हम बाज़ औक़ात इतना मायूसी किसी को जज करते हैं, किसी के चलने को हम जज करते हैं, हम किसी के बैठने वाले को जज करते हैं। और बाज़ औक़ात क्या होता है, किसी बहन का गलती से दुपट्टा भी उतर जाए तो घर जाकर हम अपने फैमिलीज में डिस्कस करते हैं, फलां बहन देखिए से आज बच्ची को उसका दुपट्टा उतर गया था। सच्ची? अच्छा ठहर जा, मैं उन्होंने भी दस नहीं जाके। बहन पता क्या हुआ है,
हाँ, वो फलाम बहन का ना कुआर में से बच्ची का ना दुपट्टा उतर गया था। ओ हो, पता नहीं कितना बड़ा गुनाह हो गया। इतना मन्यूटी जज करना, हम जिसको हम लोग अपनी कल्चर का हिस्सा समझ लेते हैं, याद रखेगा कलाम हमें इसकी कतई तौर पर इजाजत नहीं देता। और कलाम तो यहां तक इतने सख्त अल्फाज इसके ताल्लुक से इस्तेमाल करता है। दो हवाला जात में से देखिएगा। पहला हवाला में से देखिएगा रोमियो का खत, रोमन्स चैप्टर 2 दूसरा बाब, पहली 3 आयत। मेहरबानी से ध्यान से सुनिएगा। अब जिनके पास बाइबल मुकद्दस मौजूद नहीं है, अगर वो नोट करने पसंद करते हैं तो लिखा है, सुनिएगा। कहते हैं कि बस आए इल्जाम लगाने वाले तू कोई क्यों ना हो, तेरे पास कोई उज़र नहीं, क्योंकि जिस बात का तू दूसरे पर इल्जाम लगाता है, आगे क्या लिखा जी, उसी का तू अब आप क्या जी मुजरिम ठहराता है, इसलिए कि तू जो इल्जाम लगाता है खुद क्या कहता है जी, जब बुलंद आवाज से बोलते जगह क्या कहता है जी, खुद वही काम क्या जी करता है। और हम जानते हैं कि ऐसे काम करने वालों की अदालत क्या है जी, खुदा की तरफ से हक के मुताबिक होती है। आए इंसान, तू जो ऐसे काम करने वालों पर इल्जाम लगाता है, खुद वही काम करता है, क्या ये समझता है कि तू खुदा की अदालत से बच जाएगा? हम जो किसी बेटी पर, किसी नौजवान बेटे पर हम उसकी अदालत करते हैं, उसकी छोटी छोटी बातों पर हम अदालत करते हैं, उस पर इल्जाम लगाते हैं, तो क्या हम खुदा की अदालत से बचेंगे? तो इसलिए हमें अपने मुंह से एक एक लफ्ज बड़े सोच समझकर अपने मुंह से निकालना चाहिए। एक और हवाला में सब देखिएगा, याकूब का खत, और उसका चौथा बाब, जेम्स चैप्टर 4 और उसकी 11वीं 12वीं आयत लिखा है, आए भाइयों, एक दूसरे की बदगोई ना करे। जो अपने भाई की बदगोई करता है या भाई पर इल्जाम लगाता है, आगे क्या लिखा है जी, मैं नहीं बोल सकता, आगे क्या लिखा है जी, वो शरीयत की बदगोई करता, और शरीयत पर क्या लिखा है जी, तू इल्जाम शरीयत पर इल्जाम लगा रहा है, शरीयत पर इल्जाम लगाता है। और अगर तू शरीयत पर इल्जाम लगाता है तो शरीयत पर अमल करने वाला नहीं, बल्कि उस पर क्या जी, किस पर हाकम ठहरा? जब बुलंद आवाज से बोलिएगा,
अगर हम किसी पर इल्जाम लगाते हैं, किसी की ऐब जोई करते हैं, हम किस पर हाकिम ठहर जाते हैं जी? शरीयत पर हाकिम ठहर जाते हैं। कहते हैं शरीयत का देने वाला और हाकिम तो एक ही है, जो बचाने और हलाक करने पर क्या है जी? कादिर है। शरीयत पर हाकिम कौन है जी? मालिक कौन है? इस पाक कलाम का मालिक कौन है जी? मेरा और आप लोगों का जिंदा खुदा, जिसके बारे में लिखा है एक ही है, जो बचाने और हलाक करने पर क्या है जी? कादिर है। तू कौन है जो अपने पड़ोसी पर इल्जाम लगाता है? We have no right to judge someone. चाहे हम लोग वर्क प्लेस पर हों, चाहे खानदानों में बैठे हों, अपने अजीजो कारब में बैठे हों। अभी मुझे बड़ी तकलीफ हुई एक वीडियो देखकर। वीडियो में ये देखा, लक्की मरवत के इलाका में किसी गाड़ी में कोई कपल बैठा था। शायद, मैं नहीं जानता, क्योंकि वीडियो के मुताबिक यही था कि वो नाजेबा हरकत कर रहे थे। और आगे जाकर मैंने क्या देखा, मुझे इतनी तकलीफ, इतना दुख हुआ। पब्लिक खड़ी है, गाड़ी पर पथराव शुरू हो चुका है, और एंड क्या हुआ, गाड़ी को आग लगा दी, खुद ही अदालत का ली। शायद किसी ने जाकर देखा या नहीं देखा, असल हकीकत क्या है खुद ही फैसला सुना दिया। ऑलवेज रिमेंबर, कभी इस बात को मत सोचा करें कि नहीं यार ये मेरे कच्चा कैसा है। हम लोग अनकॉन्शियसली दनिस्ता ना दिनिस्ता तौर पर ऐसी बातें हो जाती हैं, लेकिन ऐसी बातें होती हैं। ऑलवेज रिमेंबर, वी हैव टू आंसर। हम खुद हम की उसमें जवाब दें। अब मुझे बताइएगा, मैं अभी आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं। हम बार बार मैं इस बात पे जिक्र कर रहा हूं, क्योंकि ये हमारे कल्चर का हिस्सा बन जाती है बातें बहुत सारी। मैंने पहले कहा कि ये जो कलाम हमें तालीम दे रहा है, कलाम का कल्चर हरगिज़ ये नहीं है। कलाम का कल्चर हरगिज़ ये नहीं है। कलाम का कल्चर क्या है जी? मैं आप लोगों का ध्यान एक ऐसे वाक्य पर लगाना चाहता हूं, जिस वाक्य से मैं और आप लोग सभी बड़े अच्छे तरीके से वाकिफ हैं। आई में से जरा निकालिएगा, यूहन्ना रसूल की अंजील और उसका 8वां बाब। आठवां बाब और 30वीं आयत से मैं खुदाम के पाक कलाम में से तिलावत करूंगा। मैं आप लोग सभी जानते हैं कि आप लोगों के पास भी हेडिंग आ चुकी है। हेडिंग ये लिखी गई है, जना में पकड़ी गई औरत। कलाम में लिखा है, और फकिया और फरीसी एक औरत को लाए जो जना में पकड़ी गई थी, और उसे बीच में खड़ा करके यीशु से कहा,
आए उस्ताद, ये औरत जना में ऐन फेल के वक्त पकड़ी गई है, तो रेत में मूसा ने हमको हुक्म दिया है कि ऐसी औरतों को संसार करें। तू इस औरत की निस्बत क्या कहता है? सुनिएगा, हम कलाम को खत्म करने, आगे नींद आ रही है, थोड़ा सा अपने आप को जगा लीजिएगा, क्योंकि जब थोड़ी सी बात सख्त हो तो हमें बड़ी मीठी नींद आती है। सुनिएगा, आए उस्ताद, ये औरत जरा में ऐन फेल के वक्त पकड़ी गई है, तो रेत में मूसा ने हमको हुक्म दिया है कि ऐसी औरतों को क्या करें जी? संसार करें। बस तू इस औरत की निस्बत क्या कहता है? उन्होंने उससे आजमाने के लिए ये कहा ताकि उस पर इल्जाम लगाने का कोई क्या करे जी? सबब निकाले। किस पर जी? यीशु पर। यीशु पर इल्जाम लगाने का कोई सबब निकाले। मगर यीशु झुककर उंगली से जमीन पर लिखने लगा। जब वो उससे सवाल करते ही रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा, जो तुम में बेगुनाह हो वो ही पहले उसको पत्थर मारे। और फिर झुककर जमीन पर उंगली से क्या जी? लिखने लगा। वो ये सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक करके क्या हो गया जी? निकल गए। यीशु अकेला रह गया और औरत वहीं बीच में रह गई। यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, आए औरत, ये लोग कहां गए? क्या किसी ने तुझ पर हुक्म नहीं लगाया? उसने कहा, आए खुदावंद, किसी ने नहीं। आखिर यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर हुक्म नहीं लगाता, जा फिर गुनाह। ये है बाइबल का कल्चर। ये क्या, हम कल्चर की बात कर रहे हैं ना, कि हमारी सोसाइटी का हिस्सा है। कैसी खानदानों में बैठ के ऐसी बातें करते हैं, ऊपर वर्क प्लेस पर बैठ के ऐसी बातें करते हैं। तो कल्चर हमारा जो है मसीह ईमान का कल्चर ये है। क्या लिखा हुआ जी? खुदा ने कहा कि सबसे पहले पत्थर वो मारे जो किसी ने गुनाह ना किया हो। तो जब आहिस्ता आहिस्ता सब निकल गए, इतनी प्यारी बात जो हमारे कल्चर का हिस्सा है, खुदा ने कहा, जा बेटी फिर गुनाह ना करना। जा बेटी फिर गुनाह ना करना। हमेशा मेरी बहनों, मेरे भाइयों, हमारा कल्चर ये होना चाहिए, अगर हमें किसी की बेटी के ताल्लुक से या बेटे के ताल्लुक से या अपने वर्क प्लेस पर काम करते हुए कोई ऐसी बात नजर भी आ जाए, देखना भी हमें पड़ जाए, तो उसका क्या मतलब है? हम उसका इश्तिहार देना शुरू कर दें? क्यों? क्योंकि वो दूसरे की बेटी ना। क्योंकि मैंने पहले कहा था, क्योंकि हमारी नजर में मैं भी परफेक्ट हूं, मेरे बच्चे भी परफेक्ट हैं, मेरी बीवी भी परफेक्ट है, मेरा शौहर भी परफेक्ट है। सारी कमजोरियां, सारी गलतियां हमें दूसरों की फैमिलीज में या जिनके साथ हम काम करते हैं उन पर हमें इल्जाम लगाने को मिल जाते हैं। हमें सारी कमजोरियां, सारी बातें हमें उनमें नजर आती हैं। मेरी बहनों, मेरे भाइयों,
हमारा कल्चर ये है, अगर हमें किसी के ताल्लुक से, किसी बेटे के ताल्लुक से, किसी बेटे के ताल्लुक से अगर कोई बात पता चले तो उसका तरीकाकार क्या है? बोलिएगा कलाम के मुताबिक उसके लिए हमारा कल्चर क्या है? पाकिस्तानी कल्चर की बात नहीं मैं कर रहा, पाकिस्तानी कल्चर की मैं बात नहीं कर रहा, बाइबल का कल्चर क्या है जी? वंडरफुल, उसके लिए दुआ की जाए। और क्या है? माफ करना। एक और बड़ा खूबसूरत कल्चर ये है, हम भी वालिदैन हैं। मैं माफी चाहता हूं, मैं छोटी सी एग्जांपल देने लगा हूं। भाई तनवीर के बेटे के ताल्लुक से मुझे कोई बात पता चले, बजाय कि मैं उसका टंडोरा पीटना शुरू कर दूं, मुझे बताइएगा क्या भाई तनवीर का बेटा हमारा बेटा नहीं है? बोलिएगा, या तो कहे कि वो हमारा बेटा नहीं है। भाई तनवीर का बेटा आपका बेटा है ना, या किसी की बेटी आपकी बेटी है ना। तो किसी पर इल्जाम लगाने से बेस्ट तरीकाकार ये है, बड़ी प्यारी बात की है, हमारा कल्चर ये है कि कलाम हमें ये कहता है कि हम उसके लिए क्या करना जी? दुआ करें। और दूसरी बात, अगर खुदा का पाक रूह आपको इस बात के लिए उभारता है, क्योंकि वो आपकी बेटी है, वो आपका बेटा है, वो आपका भाई है, वो आपकी बहन है, उसकी काउंसलिंग करें। नो वन इज परफेक्ट। हम सब में कमजोरियां और गलतियां हैं, हमें इस बात को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हम में से कोई शख्स परफेक्ट नहीं है। मैं पहले कहा, हम जो मॉनिटरी तौर पर एक दूसरे को ऑब्जर्व करते हैं, जज करते हैं कि किसने क्या पहना है, क्या नहीं पहना, लास्ट संडे क्या पहना था तो आज इस संडे क्या पहना है, ये बाइबल के कल्चर का हिस्सा मेरी बहनों मेरे भाइयों नहीं है। हमें अगर किसी के ताल्लुक से कोई बात पता चलती है, हमें अपनी जुबानों को बंद करना, इल्जाम नहीं लगाना, खुद अदालत नहीं करनी और खुद सजा नहीं सुना देनी, बल्कि अगर खुदा का पाक रूह भाता है तो हम उस बच्चे के लिए, बेटी के लिए हम काउंसलिंग कर सकते हैं। मैं बार बार कह रहा हूं, नो वन इज परफेक्ट। हम उसकी काउंसलिंग कर सकते हैं। कलाम हमें इस बात की तालीम देता है, हमें उसको समझाना है, हमें उसको समझाना है, ना कि उसको रद्द करना, ना कि उस पर इल्जाम लगाना और अदालत करना कि नहीं मैं परफेक्ट हूं, मैं फरिश्ता हूं, सारी गतियां है ही सारी भाई तनवीर के अंदर सारी गतियां। कलाम ये कहता है कि अगर तू किसी पर इल्जाम लगाता है, किस पर इल्जाम लगा रहा है जी? बोलिएगा, शरीयत पर इल्जाम लगा रहा है, तो क्या हम शरीयत पर हाकिम बन जाते हैं? नो। Always remember, we have no right to judge someone. इतना मान्यूटी किसी को क्लोज से देखना छोड़ दें। थोड़े से सीरियस हो गए आप लोगों को सामने के लिए। आप लोगों को तो, आपको तो ये भी पता है, एक दो खानदानों तो ये भी मशहूर कर दे, पाई साहब गिल दे, और मुझे पता भी नहीं मैं गेला कि मैं केला नहीं समझे। इतना मनी उठी कि किसी कौन क्या है, कौन क्या करता है। एक दूसरे के लिए दुआ करना शुरू करें, एक दूसरे के लिए बरकत मांगना शुरू करें। और हमेशा याद रखिएगा,
یہ اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک ہم اپنے ہونٹوں کو، اپنی زبانوں کو خداوند کے ہاتھوں میں نہیں سونپیں گے، اور جب تک ہم خداوند سے یہ نہیں کہیں گے کہ خداوند میری زبان کا ذمہ تو لے، میری زبان کا ذمہ تو لے، تو جب ہم یہ کہنا شروع کر دیں گے، یقین جانے گا ہم کسی کی بیٹی کے تعلق سے، کسی کے بیٹے کے تعلق سے ہم بات نہیں کریں گے۔ ہمارا کام کیا ہے؟ اس کو اپنے دل میں دبا دینا، اور اس کے لیے صرف اور صرف دعا، اور یاد رکھیے گا، شاید آپ کی دعاؤں کے باعث، شاید آپ کی دعاؤں کے باعث اگر کسی بہن یا بھائی میں، کسی بیٹی میں، کسی بیٹے میں کوئی کمزوری ہو بھی، خداوند اس کے دلوں کو، سوچوں کو، خیالات کو چینج کرنے پر قادر ہے۔ خداوند اس کو اس گناہ سے آزاد کرنے پر قادر ہے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، ہمیں وی ہیو نو رائٹ کہ ہم کسی کی عیب جوئی طے کریں۔ ایک کام کرنا ہے، خداوند سے یہ دعا کرنی ہے کہ خداوند میرے ہونٹوں پر اپنا پیرا بٹھا تاکہ کوئی غلط بات میرے منہ سے نہ نکلے۔ خداوند ہمیں سارے کو بڑی برکت بخشے، آمین۔